हेलो सबको मेरा प्रणाम नमस्कार। क्या हाल चाल हैं? उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे और अच्छे होंगे, स्वस्थ मस्त हो ज़बरदस्त होंगे। आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। आज के इस वीडियो में हम अप्रैल 2025 के सबसे महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को कवर करेंगे। आज की क्लास का अपना पहला क्वेश्चन, केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने नई दिल्ली में दुनिया की किस एथलीट पासपोर्ट प्रबंधन इकाई का उद्घाटन किया? तो कौन सी किया? 17वीं का किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 अप्रैल 2025 को नई दिल्ली में किस आर्थिक पोर्टल को लॉन्च किया? तो किसको किया है? नीति NCAER राज्य आर्थिक मंच पोर्टल को। ये जो NCAER के बारे में थोड़ा ध्यान रखना, इसकी स्थापना है वो 1956 में हुई है। कब हुई? 1956 में। कहाँ हुई थी? दिल्ली में। इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय दिल्ली में है। इसकी स्थापना 1956 में की गई। ये भी याद रखना, NCAR इसकी फुल फॉर्म क्या है? NCAER इसकी फुल फॉर्म क्या है? नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमी। क्या है? इकोनॉमिक रिसर्च इसकी ये फुल फॉर्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा स्टार्टअप महाकुंभ 2025 के दूसरे संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया? तो कहाँ किया गया? भारत मंडपम 2000 स्टार्टअप महाकुंभ 2025 का दूसरे संस्करण का आयोजन कहाँ किया है? भारत मंडपम, नई दिल्ली में हुआ था। कहाँ हुआ था? नई दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र के नागपुर में किस नेत्र चिकित्सालय केंद्र की आधारशिला रखी है? किसकी रखी? की माधव नेत्रालय प्रीमियम सेंटर की। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत ने भूकंप प्रभावित म्यांमार के लिए कौन सा राहत अभियान चलाया? कौन सा चलाया है? ऑपरेशन ब्रह्मा। कौन सा? ऑपरेशन ब्रह्मा चलाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 8 अप्रैल 2025 को इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने यूनेस्को ने तीसरे AI रेडिनेंस असेसमेंट मेथडोलॉजी परामर्श का आयोजन कहाँ किया? तो कहाँ किया गया है? हैदराबाद में किया गया है। हैदराबाद का कौन सा? टी वर्कर्स में वहाँ का किया गया है। कौन सा? टी वर्क्स हैदराबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF के प्रबंध निदेशक की सलाहकार परिषद का सदस्य किसे नियुक्त किया गया है? तो किसको किया गया है? N चंद्रशेखरन को किया गया है। किसको किया गया है? N चंद्रशेखरन। जो टाटा समूह के अध्यक्ष है, ये किनके हैं? टाटा समूह के हेड के दो यार, टाटा समूह के अध्यक्ष है N चंद्रशेखरन। यहाँ पे टाटा संघ नहीं है, संघ आएगा। टाटा संघ ना कि संस के चेयरमैन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक में निवेश समाधान के उपाध्यक्ष के रूप में कौन शामिल हुए? तो कौन से हुए हैं? अजय भूषण पांडे है वो शामिल। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस संस्था ने 11 से 13 अप्रैल 2025 तक अयोध्या पर्व 2025 की मेजबानी की? तो किसने की थी? इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र है
उसने की है, जो नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ और संस्कृति मंत्रालय ने बुद्ध धम्म और उत्तर पूर्व भारत की संस्कृति पर 2 दिवसीय समापन कार्यक्रम कहाँ आयोजित किया था, कहाँ के किया गया है? नामसाई अरुणाचल प्रदेश में किया गया है। नामसाई अरुणाचल प्रदेश में 2 दिवसीय बौद्ध परिसंघ का संस्कृति ने बुद्ध धम्म और उत्तर पूर्व भारत की संस्कृति का ये 2 दिवसीय कार्यक्रम था। नेक्स्ट क्वेश्चन, नवीनतम गणना के अनुसार भारत की तटरेखा की कुल लंबाई कितनी है? तो अभी वर्तमान में कितनी है? 11,098.81 किलोमीटर है, जो वर्तमान में भारत की तटीय रेखा की लंबाई है। इससे पहले कितनी थी भारत की लंबाई? पूर्व में कितनी लंबाई थी? पूर्व में इसकी लंबाई थी कितनी थी? 7,516.6 किलोमीटर थी। और नई वर्तमान में ये आ गई 11,098.81 किलोमीटर है वर्तमान में। और इसमें कितनी वृद्धि हुई है? वृद्धि कितनी हुई है? इसमें वृद्धि हुई 3,582 किलोमीटर की वृद्धि हुई है। तो कितने प्रतिशत वृद्धि हुई थी? 47.7% की वृद्धि हुई है। वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखना। ये भी याद रखना, भारत में सबसे लंबी तटीय रेखा वर्तमान में किस राज्य की है? तो ये गुजरात की है, जो 2,340.62 किलोमीटर है। और इसी के साथ भारत का सबसे लंबी तटीय रेखा वाला राज्य या अंडमान और निकोबार द्वीप समूह यानी केंद्र शासित प्रदेश में पूछा जाए तो ये आएगा। अगर पूछ ले भारत में सबसे अधिक लंबी तटरेखा किस केंद्र शासित प्रदेश की है, तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह की है, जो कि 3,083.50 किलोमीटर है। तो स्पष्ट लिखा हुआ है भारत का सबसे लंबी तटरेखा वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। इसकी लंबाई 3,083.50 किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य ने भारत का पहला ट्रांस मीडिया मनोरंजन शहर स्थापित करने की घोषणा की है? तो कौन से की? आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला समर्पित डीप वाटर कंटेनर ट्रांसशिपमेंट बंदरगाह कौन सा बना? तो कौन सा बना? विंजीजम अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह, जो केरल में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सशस्त्र बलों के लिए किस अस्पताल में पहली बार ये उड़ी नहीं है? 3D क्या है? 3D माइक्रोस्कोप का पहला उपयोग करते हुए न्यूनतम चीरफाड़ वाली यानी ग्लूकोमा शल्य चिकित्सा की है। तो किसने की है? आर्मी अस्पताल रिसर्च एंड रेफरल नई दिल्ली की है जो। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की पहली क्वांटम कंप्यूटिंग वैली कहाँ स्थापित की जा रही? कहाँ पे की जा रही है? अमरावती आंध्र प्रदेश में की जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमेरिका के किस नेता ने 21 से 24 अप्रैल 2025 को भारत की यात्रा की है? तो भारत की यात्रा किसने की है? जेडी वेंस, जो अमेरिका के उपराष्ट्रपति है। कितने नंबर के? ये 50वें अमेरिका के उपराष्ट्रपति है। जेडी वेंस ने भारत की यात्रा की है 21 से 24 अप्रैल 2025 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में पहलगाम आतंकी हमला कहाँ हुआ? तो कहाँ पे हुआ है ये? कहाँ पे हुआ? तो अनंतनाग जम्मू कश्मीर में हुआ, तो जो 22 अप्रैल 2025 को किया गया है। और इसी के खिलाफ भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत, जो 7 मई को हुआ था ऑपरेशन सिंदूर, भारत ने स्टार्ट किया था, जिससे पाकिस्तान के 9 आतंकवादी ठिकानों को ध्वस्त कर दिया है भारतीय वायुसेना, एयरफोर्स और नेवी तीनों ने मिलकर। सॉरी दोस्तों, तीनों नहीं, दोनों सेना अपनी, जैसे अपने भारतीय वायुसेना और भारतीय थल सेना ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला इंटीग्रेटेड लिवर हैबिलिटेशन स्टेशन का स्थापित कहाँ किया गया? तो कहाँ पे किया गया है? नई दिल्ली में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोयला खनन हेतु पेस्ट भरण प्रौद्योगिकी का उपयोग करने वाला भारत का पहला कोयला सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम कौन सा है? तो कौन सा है? साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 23वें विधि आयोग के अध्यक्ष किसे नियुक्त किए गए हैं? तो 23वें विधि आयोग के नए अध्यक्ष कौन है? न्यायमूर्ति विनेश माहेश्वरी है। 23वें विधि आयोग के अध्यक्ष कौन है? विनेश नहीं है, ये क्या है? दिनेश माहेश्वरी है। कौन है? दिनेश माहेश्वरी 23वें विधि आयोग के अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं 2025 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी 2 भारतीय शास्त्रीय रचनाओं
की पांडुलिपियों को यूनेस्को में मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल किया गया है। तो किन किन को किया गया है? एक तो नाट्यशास्त्र और दूसरा श्रीमद् भागवत गीता को किया गया है। और नाट्यशास्त्र के रचयिता कौन है? ऋषि भरत मुनि है। कौन है? ऋषि भरत मुनि। ऋषि भरत मुनि है, वो नाट्यशास्त्र के रचयिता है। और श्री भगवत गीता के कौन है? श्रीमद् भगवत के रचयिता कौन है? महर्षि वेदव्यास। कौन है? महर्षि वेदव्यास। महर्षि वेदव्यास। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस शहर ने सैनिटरी तथा बायोमेडिकल कचरे के 100% पृथक्करण, संग्रह और प्रसंस्करण का मानक हासिल किया? तो किसने किया था? कराड़ा शहर, जिला सतारा, महाराष्ट्र के द्वारा किया गया है। शहर का नाम क्या है? कराड़ और जिला सतारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस मंत्रालय द्वारा पंचायती उन्नति सूचकांक की पहली बेसलाइन रिपोर्ट 2022-23 जारी हुई है? तो कौन सी हुई थी? पंचायती राज मंत्रालय के द्वारा की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत सरकार के अनुसार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के कार्यान्वयन से जन्म के समय राष्ट्रीय लिंगानुपात वर्ष 2014 से 15 से लेके कितना था? 14-15 में 918 से बढ़कर 2023-24 में कितना हो गया? तो कितना हो गया? 930 हो गया। कितना लिंगानुपात कितना बढ़ा? तो कितना बढ़ा? तो 12 लिंगानुपात की वृद्धि हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गांव स्तर पर पूरा अवशेष सर्वेक्षण पूरा करने वाला पहला राज्य कौन बन गया? तो कर्नाटक बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस बैंक ने ट्रेन का नाम क्या है? पंचवटी एक्सप्रेस में भारत का पहला एटीएम लगाया गया है। कौन सा किस बैंक ने लगाया है? बॉम्बे बैंक ऑफ महाराष्ट्र के द्वारा लगाया गया है। पंचवटी एक्सप्रेस में देश का पहला एटीएम लगाया गया है किसी ट्रेन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस शहर ने महिला सुरक्षा और सशक्तिकरण पर स्त्री शिखर सम्मेलन 2025 की मेजबानी की? तो किसने की है? हैदराबाद ने की। ये कब हुआ था? 15 अप्रैल 2025 को हुआ था। 15 अप्रैल 2025 को हुआ है शिखर सम्मेलन। इस स्त्री शिखर सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य था महिलाओं के सामने आने वाली सुरक्षा चुनौतियों को दूर करना और सशक्तिकरण के व्यवहारिक समाधान को खोजना। आज की अपनी क्लास का अंतिम क्वेश्चन, नीति आयोग द्वारा जारी राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक में कौन सा राज्य है वो शीर्ष पर रहा है? तो कौन सा रहा है? ओडिशा रहा है। आज की क्लास कैसी लगी है कमेंट में ज़रूर बताइए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए और सीखते रहिए। अपना वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये क्लास पसंद आई है तो कृपया लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगली क्लास के लिए सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।